Hello bachcho, let's read out the question first. A transformer has 450 turns in its primary coil and 30 turns in its secondary coil. Which of the following statements concerning this transformer is true? So basically यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर उसकी प्राइमरी साइड में 450 टर्न्स है, सेकेंडरी साइड में 30 टर्न्स है। सो हम बताना है आउट ऑफ दिस गिवन 4 विच ऑफ द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट वन। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें एक बेसिक रिलेशन पता होता है, that is number of turns at primary by number of turns at secondary. ये रेशियो इक्वल होता है किसके? वोल्टेज एट प्राइमरी बाय वोल्टेज एट सेकेंडरी, and this is equals to the current flowing throughout the secondary coil by the current flowing throughout the primary coil. ठीक है, ये एक बेसिक सा रिलेशन है रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे गिवन क्या है, मैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, सो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स 450 है, यानी कि मुझे NP इज इक्वल्स टू 450 गिवन है। और सेकेंडरी साइड में है 30 टर्न्स, यानी कि NS इज इक्वल्स टू 30। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, ठीक है, और सेकेंडरी साइड है, उनका रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया 15 के इक्वल। ठीक है, सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ना सेकंड थिंग यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा। देखिए मुझे VS बाय VP का रेशियो भी यहाँ से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो उसके लिए मैं VS बाय VP दिस विल बी इक्वल्स टू, जो रिलेशन हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था उसका यूज करेंगे। सो मैं VS बाय VP ले रहा हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, NS बाय NP हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, NP बाय NS तो 15 आया था, सो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 बाय 15 के इक्वल। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्दर मैं यदि करंट का रेशियो कैलकुलेट करूं, ठीक है, सो मुझे IS बाय IP इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सो IS बाय IP दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसको हम किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। ओके, लेट्स से VP बाय VS। ठीक है, इसको यदि मैं कंपेयर करूं विथ VP बाय VS से, सो VP बाय VS ये कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि यहाँ पर VS बाय VP 1 बाय 15 है। सो VP बाय VS कितना होगा, 15 ही होगा, राइट। सो ये हो जाएगा 15 बाय 1। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ यदि मैं देखूं तो उसमें पावर डिलीवर्ड की बात हो रही है। ठीक है, सो यदि मैं कंसिडर करूं कि प्राइमरी साइड पे पावर डिलीवर्ड है PP इज इक्वल्स टू, वो कितना होगा, VP इंटू IP होगा। और जो सेकेंडरी साइड पर यदि मैं उसको PS कंसिडर करूं, सो वो कितना होता है, VS इंटू IS की इक्वल होता है। और बोल रहा है क्या वो सेम है, वो हमें चेक करना होगा, राइट। सो इसको हम इक्वेट करके देख लेते हैं कि VP IP इज इक्वल्स टू VS इंटू IS आता है कि नहीं। ठीक है, सो VP की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या फिर देखिए मैं यदि VP बाय VS इस तरीके से बोलूं, और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, IS बाय IP। सो देखते हैं हम इन दोनों का रेशियो कितना निकल के आता है। ठीक है, सो VP बाय VS कितना आया था, 15। ठीक है, उसके बाद IS बाय IP इसका रेशियो भी कितना आया था, 15, यानी कि 15 इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि VP इंटू IP इज इक्वल्स टू VS इंटू IS एब्सोल्युटली ट्रू है, यानी कि पावर
at the primary side is equals to the power at the secondary side. ठीक है, सो ये फोर्थ इसको मान लेंगे हम फोर्थ. सो यहाँ से हमने जो 1 to 4 कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है, यही हमारे क्या है रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल रिलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर से in between number of turns, voltages and currents. Now according to this, if we try to match with the option, so the turns ratio is 15 for this transformer. So yes, A is absolutely correct. The ratio of the voltages Vs by Vp, see here, Vs by Vp is 15, जबकि हमारा 1/15 आया था from second, so option B will be wrong. The ratio of currents I is by Ip, I is by Ip इक्वेशन थर्ड में देखिए 15 आया था और ये तो कुछ और ही दे रहा है, यानी कि ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. The power delivered to the secondary must be same as that delivered to the primary. Yes, this is absolutely true, क्योंकि हमने फोर्थ में वही तो लिखा है. So यहाँ से जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन डी है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.